पर ऐसा लग रहा है कि जो इख्तलाफात हैं दो ग्रुप्स में जो है वो बटी हुई है इस वक्त अदलिया। एक वो जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, एक वो जो उस पर ग्रीफ कर रहे हैं इस वक्त। ये इख्तलाफात का बैकग्राउंड क्या है और आगे कहाँ रुकते हुए नजर आ रहे हैं ये? देखें, इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो बेसिकली एडिशनल रजिस्ट्रार को वो तौहीन अदालत का केस जिसमें आज फैसला आया है वो वजह बना है अभी हालिया इख्तलाफात की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए माजी में, तो ये तनाज़ा तब से ही शुरू हो गया था जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और सीनियरिटी पे तीसरे नंबर के जो जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। फिर मामला आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से और आम बेंच में जो केसेस की समाअत होती है उनका आया। वक्तन फवक्तन ऐसा होता था कि आईनी बेंच के केसेस आम बेंचेस में लग जाते थे, लेकिन वो फिर दोबारा आईनी बेंच में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। लेकिन एक केस की समाअत में, जो कि कस्टम की वायरीज का केस था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिया और वो सवाल बड़ा वाज़ेह था कि हम इस केस को कंसिडर कर सकते हैं, हमारे क्या इख्तियारात हैं। लेकिन ये सवाल उठाना था कि उनसे पहले तो उनके साथी जज को चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद उनके बेंच में शामिल एक खातून जज थी, उनको हटा दिया गया, और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर ने एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया कि किस तरह से ये मुकदमा दूसरी अदालत में लेके जाया जा सकता है, यानी उनके बेंच से ये मुकदमा लेके आईनी बेंच को दे दिया गया। उस पे अब एक वाज़ेह ऑर्डर आ गया जस्टिस मंसूर का, जिसमें जस्टिस मंसूर ये लिखते हैं कि ये तमाम मामला जो है वो वही देखेंगे, उन्हीं का बेंच समाअत करेगा। अगर बेंच कोई केस की समाअत कर रहा हो और उसमें कमेटी इंटरवीन करे तो ये अदलिया की आजादी पर एक हमला है, यानी अदलिया की आजादी इससे मुतासिर हो रही है। लिहाजा एक तो उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस जो जारी किया हुआ था उसको वापस कर लिया है। दूसरी उन्होंने डायरेक्शन ये दी है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस पर फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि बादियों नजर में वो ये समझते हैं कि जो कमेटी के अरकान हैं उनकी जानिब से ये गलत डिसीजन लिया गया था और उन्होंने वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर जस्टिस मंसूर का मौजूद था जिसमें कहा गया था ये केस उनके पास ही लगाया जाए। लेकिन फिर आपको पता है कमेटी से ये डिसीजन आया और फिर ये आईनी बेंच को शिफ्ट कर दिया गया। जस्टिस मंसूर ने बेसिकली अपना फैसला उसी पर दिया है और जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये अहम चीजें बता रहे हैं, बैकग्राउंड इसका दोबारा वहीं से शुरू कीजिएगा। जस्ट आई एम वंडरिंग, जिस कमेटी का बार बार जिक्र करते हैं, इस कमेटी में कौन कौन से जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया जिस पे जस्टिस मंसूर साहब ने अब रिएक्ट किया है? देखिए, इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी। इस कमेटी के रुकन हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, और इस कमेटी के रुकन हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये फैसला जो किया गया है वो 2-1 की अक्सरियत से किया गया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एक पेज पे थे और वो ये समझते थे ये मुकदमा आईनी बेंच को सुनना चाहिए। तो चीफ जो जस्टिस मंसूर का ऑर्डर है वो इन्हीं 2 जजेस के खिलाफ है, जिसमें जस्टिस मंसूर ये समझते हैं कि बज़ाहिर तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब कमेटी के मेंबर्स हैं, लेकिन अदालती लिहाज को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी जो डिमांड है उसको देखते हुए मतलब आप बड़ी हुक्म नहीं जारी कर एक लेमैन के तौर पर आप तो इसको रिपोर्ट करते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर, समझते भी हैं, बड़ी खूबसूरत रिपोर्टिंग भी करते हैं, आई एम योर फैन। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर जो हैं वो, अगर मैं सही समझूं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ दूसरे जज साहब हैं उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब समझते हैं, लेकिन आउट ऑफ कटसी, आउट ऑफ ट्रेडिशन, कॉमरेडशिप वो उनको नोटिस जारी नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट इट इज़, या मैं गलत समझाऊं? मैं थैंक यू क्लासर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो जस्टिस मंसूर हैं वो उन्हीं को तौहीन अदालत का मुर्तकिब समझते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जब ये इस केस की समाअत कर रहे थे उस टाइम भी ये कहा था कि प्रॉपर्टी डिमांड जो है, यानी अदालती लिहाज, कर्टिसी, जजेस में हम आहंगी, जो एक अदालती डेकोरम है उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये नहीं कर रहे। अदरवाइज वो ये समझते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और उन्होंने जस्टिस मंसूर की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो माजी में कोई इस तरह की कंबर जो मुझे थोड़ी सी नजर आती हैं, आप खैर बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल जब या चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ये वर्सेस क्वेटा बेंच से शुरू हुआ तो मियां अजमल साहब थे, या मेरा ख्याल है
वहाँ पे जब दो बेंचेस ने इस तरह की एक दूसरे के खिलाफ नोटिस जारी करने शुरू कर दिया था, एक बेंच जारी करता था, दूसरा उसको सस्पेंड करता था। बाद में भी शायद कोई इस तरह की कोई मुझे तो कोई नज़ीर नज़र नहीं आ रही, प्लीज़ आप बताइएगा। या उस तरह की सिचुएशन डेवलप होती जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट अगर जस्टिस मंसूर साहब ये ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जी मैं नहीं कर रहा, तो इट्स अ बम शेल। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपने चीफ जस्टिस को भी मतलब जो एक अदालत का वो समझते हैं हम, उनका सिंबल है अदालत के। साहब आपने दुरुस्त हवाला दिया जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला, जबकि एक दिन मेरी जब कुछ सीनियर बुकला से बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि कुछ उस तरफ जाता मामला नजर आ रहा है। लेकिन क्लासेस साहब ये मामला खुलकर तब सामने आएगा, यानी अगर जजेस के कहने पर और जुडिशियल ऑर्डर पर अगर तो इसकी अपील नहीं आती और चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट नहीं बनाते। फिर दूसरी पैरेलल सिचुएशन ये बन रही है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी तमाम वुकला जो दरखास्त गुजार हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्त गुजार हैं, वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। लेकिन आईनी बेंच कहता है कि हम तमाम जजेस ही काफी हैं, यानी आईनी बेंच के जजेस काफी हैं। जबकि एक बड़ी वाज़ेह दलील आज दी गई कि अगर ये आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है इसमें चीफ जस्टिस और तमाम जजेस आते हैं, तो इसमें 2/3 अक्सरियत से इसको कल अदम करार देना चाहिए। तो अच्छा ये बताएं, लेकिन अभी तक उसमें अगर चीफ जस्टिस जिनको कहा गया है कि आप बेंच बने, फुल बेंच बनाए, ये उनके प्रीरोगेटिव में है या उनको कमेटी के सामने ले जाना पड़ेगा इसको दोबारा कि बेंच आपने इसको फुल बेंच बनाना है या नहीं बनाना, फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना, ये प्रीरोगेटिव है या कानून के तहत कमेटी फैसला करेगी इसका? देखें, जो क्लासेस साहब जस्टिस मंसूर ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट तश्कील देती है, लेकिन कन्वेंशनली जो है चीफ जस्टिस ये हुक्म देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से तो कोई हदायत नहीं फर्जी तौर पर लेनी, उसकी पावर को ड्राइव किया जाता है और चीफ जस्टिस कन्वेंशनली हदायत देता है। यानी जस्टिस मंसूर की अपने ऑर्डर में ये बताने की कोशिश है कि फुल कोर्ट तो आइन के तहत बननी है। चीफ जस्टिस साहब जो कन्वेंशनली ऐलान करते हैं, यानी रस्मी तौर पर वो ऐलान एक करते हैं, जस्टिस मंसूर ने तो इस तरफ निशानदेही की। आपका क्या ख्याल है, क्या करेंगे? आपकी रीडिंग क्या है? आपकी रीडिंग क्या है कि चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? बेसिकली मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करता है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये मामला कमेटी में डिस्कस होना चाहिए कि आया कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसमें बड़ी वाजे ये बात की गई है कि जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें तमाम जजेस जो हैं वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन एक्सक्लूसिवली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है कि वो जो है वो फुल कोर्ट बुला सकता है किसी भी मामले में, उसका ये इख्तियार मौजूद है। कमेटी में इसको डिस्कस हो जाता है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जस्टिस मंसूर ने कमेटी को नहीं भेजा। आपने बड़ा तफसील से बड़ा अच्छे खूबसूरत तरीके से पूरे मसले को एक्सप्लेन किया, जो मेरे जहन में कुछ कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई हैं। मुझे अब एक जो लग रहा है आपकी बातों से और जो भी हमने इधर पढ़ा है और जो प्रोसीडिंग सामने आई हैं कि ये तो मतलब टग ऑफ वार, एक बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, या इतना बड़ा इशू नहीं था कि वो भी तो कह सकते थे जस्टिस मंसूर साहब भाई कि मैं केस नहीं सुनता, ठीक है वो जहाँ देना भेजना चाहते हैं करना है कर लें। अच्छा वो भी उसमें उस दूसरी साइड भी यही कर सकती है कि विड्रॉ ना करते जो जजेस को किया गया बेंचेस वगैरह करें। तो आपको ऑलरेडी लग रहा है कोल्ड वॉर है स्टार्टेड और अब ये दोबारा सरफेस पे आ रही है। मतलब कुछ अर्सा थोड़ी सी हमें लगा कामरेडशिप है, दोस्त हैं, चीफ जस्टिस साहब भी, मंसूर साहब भी, पुरानी वो सारी चीज़ें मतलब अपनी जगह पे थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो क्रैक्स और फॉल्ट लाइन जो हैं वो भरना शुरू हो गई हैं। वो तो जिस तरह की ये बातें आप बता रहे हैं तो पुरानी दोस्ती बैंड ऑफ ब्रदर्स इज अबाउट टू बी ब्रोकन। क्लासेस साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसका जवाब देने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मीटिंग में साफियों से थी, उसमें ये इस बात का एतराफ किया था कि गुज़िश्ता 3-4 साल में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बड़े हार्ड स्टांसेस ली गए हैं जजेस की जानिब से, लेकिन अब वो स्टांसेस नहीं रहे हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, इनका आपस में कोलैबोरेशन भी माजी में रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जितना वाजे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस में दरार आई है, मैं ये नहीं समझता कि इससे पहले इस नोयत तक मामलात गए हैं। 2 के जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में भी बड़ा कुछ होता रहा है, लेकिन अब तो क्लासेस साहब हालत ये है कि बेंच जब बैठा होता है तो एक साइड के जजेस दूसरी साइड के जजेस
से बकायदा आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अच्छा। सामने बजाय पिंग पोंग बॉल जो है वो वकील बना हुआ होता है, बेचारा इधर की भी सुन रहा होता है, उधर की भी सुन रहा होता है, लेकिन अदालती माहौल और अदालती वकार जो है मजरू होके रह गया है। दोनों साइड के जजेस आपस में एक क्लैश की ये कहीं टीवी शो वाली, ये टीवी शो वाली तरफ तो नहीं जा रहा है, प्रोसीडिंग की तरफ? सम टाइम दे गॉट अ बिट अनरूली एंड इस तरह की चीजें। मुझे डर लग रहा है आपकी बातें सुन के जो आप बता रहे हैं। साहब बस दुआ करें कि ऐसे शो ना बन जाएं जो हम और आप अक्सर देखते हैं, जिसमें उठ के हाथापाई शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेट है बहुत ये, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मामला तो कुछ ऐसे ही हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब दूसरी साइड से बकायदा जजेस की सूरत में दिया जाता है। जजेस आपस में बात भी करते हैं और एक दूसरे के जवाबात को, एक दूसरे के सवाल रिसीव करके उसके जवाबात भी देते हैं, और बज़ाहिर वो मुखातिब होते हैं उन वकील साहब से, यानी वो अपने रिमार्क्स में क्वेश्चन फ्रेज भी कर रहे होते हैं, उनके आंसर भी दे रहे होते हैं, अपने मुखालफिन को आड़े हाथों भी ले रहे होते हैं। अच्छा, कंबर ये बताएगा कि आपने अभी बात की 26वीं तरमीम के बाद, ज़ाहिर हम जानते हैं ये इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन इसका हल बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि उस 26वीं तरमीम का इशू जो है वो फुल कोर्ट सुन ले और ये मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि 8 नए जजेस की अपॉइंटमेंट की भी बात आ गई है। आपको लगता है फिर से सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो है वो हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा है जुडिशल कमीशन में, तो ये मामला फिर भी जो है वंस एंड फॉर ऑल जैसे हम चाह रहे थे उस तरह से हल शायद ना हो? रबिया, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। इसके लिए एक टर्म यूज होती है कोर्ट पैकिंग। उसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मर्जी के जजेस मौजूद ना हो और आप एडिशनल जजेस जो हैं वो भर्ती कर लें एक अदालत में, उसका मकसद ये होता है कि आप कुछ मखसूस केसेस से अपने नताइज हासिल करना चाहते हैं। यानी कोर्ट पैकिंग ये कहलाती है कि आप ऑलरेडी जजेस की तादाद बढ़ा दें ताकि मतलूबा नताइज को चेंज कर दिया जाए। आप बड़ी हैरानगी की बात है, आप ये इसमें लिंक डेवलप करें कि आज 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा है, आज तमाम वकला ने उठ के खड़े होकर कहा सर हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप आईनी बेंच है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी वाली बात हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा करें कि इस पे फुल कोर्ट बनता है, और इसके साथ जस्टिस मंसूर का एक जुडिशियल ऑर्डर भी फुल कोर्ट के हवाले से आ गया। और फिर हम देखते हैं कि आज ही की तारीख में चीफ जस्टिस साहब जो है 11 फरवरी का इजलास बुला लेते हैं, जिसमें 8 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने की बात हो रही है। तो ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन भी था कि आपने 26वीं आईनी तरमीम का केस 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, उससे पहले आपने जजेस की इंडक्शन वाले इजलास को बुला लिया। तो बजाहिर ये सामने सबको नजर आ रहा है कि नए जजेस क्यों लाए जा रहे हैं, कि तादाद अगर नए जजेस के लाने से इक्वेशन बैलेंस होती है या इक्वेशन किसी के हक में जाती है। क्योंकि देखें अभी जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा, जो जजेस लाए जाएंगे, आपको पता है कि जुडिशियल कमीशन में हुकूमती अरकान या हुकूमत को वैसे ही वोट ज्यादा हासिल है, तो जिन जजेस को लाया जाएगा तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, यानी ओवरऑल ये आप ये कह सकते हैं इंप्रेशन है कि वो जजेस लाए जाएंगे जिनको खुश किया जाए, और फिर जब उनको खुश किया जाएगा तो वो बदले में आपको खुश करेंगे। तो ये ओवरऑल जनरल इंप्रेशन है जिसके बारे में मोस्टली हम वकला भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज का जो डिसीजन है, और खसूसन मैं आपको ये भी इसमें ऐड ऑन कर दूं कि बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने ये चीज भी चैलेंज की हुई है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को हमने चैलेंज किए तो इसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल जजेस जो हैं वो ना बढ़ाए जाएं जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका सर जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरत आपने हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच कंबर फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे।